सो सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। देखो, आज आज के टाइम में क्या है, लोग नेटवर्क मार्केटिंग को कर रहे हैं, ठीक है। और नेटवर्क मार्केटिंग को करने के बाद ना वो सोचते हैं कि हमारे पास जादुई छड़ी लग गई, हमारे पे चिराग लग गया अलादीन का कि घिसते ही निकलेगा। और ये नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी है जैसे सट्टा या फिर ब्याज, कि भाई पैसा लगाओ पैसा कमाओ, पैसा लगाओ पैसा कमाओ। बट ऐसा कुछ नहीं है। ये आपकी जो सोच है ना वो बहुत गलत है। सो राइट नाउ लोग सोचते हैं कि ये सट्टा ब्याज या फिर इस तरीके का बिजनेस है और हम इसमें पैसा छाप लेंगे, हम आएंगे करोड़पति बन जाएंगे हम, हैं। लोगों को देख करके लोग इसमें करोड़पति बनना है तो जी हम भी बन जाएंगे। नहीं नहीं, वो सिर्फ आप किसी से इंस्पायर होकर के बिजनेस को ज्वाइन कर लो, किसी से मोटिवेट होकर के ज्वाइन कर रहे हो। लेकिन इस बिजनेस को अगर ज्वाइन करना है ना, सक्सेस होना है, तो एजुकेशन को लेकर के आप ज्वाइन करो। सो राइट नाउ अगर आपके पास एजुकेशन है, यानी कि आपके पास नॉलेज है, स्किल्स है, नेटवर्क मार्केटिंग को कैसे बूम करना है, उसे कैसे लेकर के चलना है, किस तरीके से सीखना है, तो आप इस बिजनेस के अंदर ना कभी टूटोगे नहीं, कभी गिरोगे नहीं, बल्कि निखरोगे। सो सबसे फर्स्ट फंडामेंटल है स्किल्स का, ठीक है। और हमारा जो सेशन चल रहा है, इस सेशन का नाम ही है बेस्ट ट्रेनिंग स्किल्स, कि आप नेट सो बेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग बेस्ट स्किल्स, नेटवर्क मार्केटिंग बेस्ट स्किल्स, कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आप बेस्ट से बेस्ट कैसे चले। देखो, आज के टाइम में कोई नहीं सिखा रहा किसी को नेटवर्क मार्केटिंग बेस्ट कैसे करें, कोई किसी को नहीं सिखा रहा कि कैसे आप डीप में जाकर के इनविटेशन करें। लोग सिर्फ आइडियाज देते हैं, लोग सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, कोई आपको स्किल्स के बारे में बात नहीं करेगा, ठीक है। बहुत कम लोग स्किल्स के बारे में बात करते हैं। वेल, मैं आपसे स्किल्स के बारे में बात करूंगा, बस अपनी कॉपी पेन लेकर निकाल करके रखना आप। और ये जो मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा ना, इसे नोट डाउन करनी है आपको। तो नेटवर्क मार्केटिंग बेस्ट स्किल्स में सबसे पहले जैसे कि आती है इनविटेशन स्किल्स। और मैं बात इनविटेशन को लेकर के कर रहा हूँ कि कैसे आप सामने वाले बंदे से बात करें जिससे सामने वाला पर्सन ना आपके तरफ आकर्षित हो जाए, अट्रैक्ट हो जाए। सो कल मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको 3 इनविटेशन बताए थे कल, वो वीडियो भी मैं आपको दे दूंगा और वो इनविटेशन भी आज आपके पास सेंड हो जाएंगे, ठीक है। तो पहला इनविटेशन तो मैंने आपको बताया था जब इनविटेशन को लेकर के बात होती। वेल, पहली चीज तो मैंने आपको उसमें बताई थी कि जिसमें मैंने नॉन पर्सन की बात करी थी कि अगर आपने अभी भी बिजनेस को ज्वाइन करा है तो उसमें आप जो आपके जानने वाले हैं, जो आपके फ्रेंड लोग हैं, उन्हें कैसे बुलाएं, सही है। तो मैंने बताया था मैं अभी अभी डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट की है इस तरीके से, ठीक है। तो वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। एंड सेकंड, ओपनर्स मैंने बताए थे। ओपनर्स कहते हैं यानी कि मैजिकल वर्ल्ड, जादुई शब्द ओपनर्स। तो सेकंड ओपनर्स मैंने आपको बताया था कि आपने अगर अभी भी बिजनेस को अभी अभी ज्वाइन करा है और आप ऑफलाइन वर्किंग कर रहे हो, फील्ड में काम कर रहे हो, तो आप उन्हें वेबिनार में तो बिठा नहीं सकते, आपको उनसे मिलना है। तो आप क्या कह के ज्वाइन करवा सकते हो कि गुड न्यूज़ है। एंड थर्ड वेपन मैंने आपको जो बताया था, थर्ड ओपनर जो बताया था, वो बताया था कि आप अननोन लोगों को अपने सक्सेस वेबिनार के अंदर इनवाइट कैसे करें, उसे क्या ऐसा बोल ले जो वो भागा भागा है। तो एक और तरीका है छोटा सा जो मैं यूज करता हूँ अपने वेबिनार में लोगों को बिठाने के लिए। तो आज वही तरीका मैं आपको बताऊंगा, तो आपको ध्यान से सुनना है और चाहे आप लिख भी सकते हो। देखो, सबसे पहले तो आपको सामने वाले बंदे को अगर अपने वेबिनार में बिठाना है ना, तो आपको ना उसे वैल्यू दिखानी पड़ेगी अपने वेबिनार की। वैल्यू, अब ये वैल्यू कैसे दिखाएंगे कि सर वैल्यू कैसे दिखाएं हम, हमें ये बताओ कि हमें वैल्यू कैसे दिखानी है सामने वाले पर्सन को। सामने वाले बंदे को आपको अपने वेबिनार की वैल्यू दिखानी है। आपको उसे क्या बोलना है, आपको कुछ ऐसा बोलना है जिससे उस सामने वाले पर्सन को ऐसा लगे कि इस वेबिनार इसकी वैल्यू है, मुझे इसमें आना चाहिए। राइट नाउ कैसे, ठीक है। देखो, जब आप किसी से बात करते हो तो सामने वाले बंदे को ना ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इसने अपने फायदे के लिए मुझे कॉल करी है। तो नाउ उसको ऐसा फील होना चाहिए कि ये मेरे फायदे के लिए कॉल कर रहा है, मुझे इसकी जरूरत है, ना कि इसको मेरी जरूरत है, ये मेरी हेल्प कर रहा है। तो जब जब सामने वाले इंसान को ऐसा लगेगा कि ये मेरी हेल्प कर रहा है, तो वो आपके वेबिनार में भागा भागा आएगा। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, छोटा सा काम क्या करना है, सामने वाले बंदे को एक बात जरूर बोलनी है कि देखो ब्रदर, जो हमारा वेबिनार है संडे में जो वेबिनार हो रहा है, कभी भी 5 बजे वेबिनार हो रहा है, वो बिल्कुल फुल है, उसमें जगह नहीं है बिल्कुल भी। बट एक लिंक मैं आपके लिए ले लूंगा जिससे आपको जिससे आपको तरीका पता लग जाएगा कि आप कैसे 10 से 15 हज़ार रुपए जो भी आपने इन्विटेशन प्रोस्पेक्टिंग करी है उसे
ठीक है, कि कैसे आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ जॉब के साथ साथ 20 से 25 हज़ार रुपये, 30 हज़ार रुपये जितने भी हैं उतने कमा सकते हो। तो अगर आप सच में इंटरेस्टेड हो, बिल्कुल आप, क्योंकि देखो इस चीज को ना उसे समझ बताना है आपको कि ब्रदर देखो, अगर आप इसे मतलब मजाक में ले रहे हो तो आप मुझे अभी बता सकते हो, क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं आपको लिंक सेंड करूं और आप उसमें आ ना पाओ, और उससे बढ़िया मैं किसी और को सेंड कर सकता हूँ, किसी और की जिंदगी बदल सकती है, ठीक है। क्योंकि वो जो सक्सेस वेबिनार हो रहा है वो कोई छोटा मोटा वेबिनार नहीं है भाई, उसके अंदर ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं जो महीने का आज लाखों रुपए कमा रहे हैं। अगर आपको मौका मिले एक ऐसे इंसान से मिलने का जो कल के दिन जीरो था और आज हीरो है, जो कल के दिन वेल्डिंग का काम करता था, छोटे मोटे काम करता था और आज महीने का 60-70 हज़ार रुपये कमा रहा है, 1 लाख कमा रहा है, तो क्या ऐसे इंसान से मिलना चाहोगे आप? वो कहेगा हाँ जी बिल्कुल मैं मिलना चाहूंगा। तो देखो आपके लिए गुड न्यूज ये है कि जो हमारा 5 बजे वेबिनार हो रहा है तो आपको उसका लिंक मिल सकता है। मैं पक्का नहीं कहता कि मिल जाएगा, बट मैं आधे घंटे के अंदर अंदर अगर आपको व्हाट्सएप पे मैंने कर दिया सेंड, 1 घंटे या फिर आधे घंटे, कुछ ही टाइम बता दो, तो ये समझ लो कि आप उसमें आ सकते हो। बट अगर मैंने नहीं करा ना तो आप ये समझ लेना शायद आपकी किस्मत में नहीं है, आपकी किस्मत में नहीं है, ठीक है। तो सामने वाले बंदे को एक बार तो तुमने दिखा दिया कि भाई पैसा कमा लेगा वो, अब लास्ट में क्या कह दिया, तो भाई ये समझ लेना तुम्हारी किस्मत में नहीं है। यानी कि उसको थोड़ा सा दिखाना, उसका एटीट्यूड, उसकी ईगो हट नहीं करी तुमने। तुमने क्या बोल दिया कि भाई, इसका मतलब ये समझ लेना कि आपकी किस्मत में नहीं है। अब सामने वाला बंदा क्या सोचेगा, इन्होंने कहा यार इसको मेरी जरूरत है, वो सॉरी मुझे इसकी जरूरत है, ना कि इसको मेरी जरूरत है, क्योंकि तुमने क्या बोल दिया कि भाई तुम्हारी किस्मत में नहीं है, ठीक है। तो यानी आपने अपने वेबिनार की वैल्यू दिखा दी, आपने अपने वेबिनार की वैल्यू दिखा दी, उसे आपने बता दिया कि भाई ये वैल्यू है मेरे वेबिनार की, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने वेबिनार की हाइप्स बना सकते हो, जिससे सामने वाला बंदा दौड़ा दौड़ा आएगा। देखो आपने सबसे पहले तो उसकी उसे क्या रियलिटी दिखा दी कि अगर आपको ऐसे इंसान से मिला हो, वहाँ कोई मजाक बात नहीं होने की, वहाँ सक्सेस की बात होगी मेरे दोस्त। वहाँ ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं उस वेबिनार के अंदर जो कल के दिन बिल्कुल जीरो थे और आज एक हस्ती बन चुके हैं, एक लेजेंड बन चुके हैं। तो जब आप उन्हें ऐसी ऐसी बातें बताओगे ना तो सामने वाला बंदा देखो एक तो ट्रस्ट करेगा, दूसरी चीज वो कहेगा कि नहीं यार, जब ऐसी जगह आने का मौका मिल रहा है जहाँ बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं, जहाँ ओनली काम की बात होगी, शिक्षा की बात होगी, तो नहीं यार मुझे वहां पर भी जाना चाहिए और जा करके देखना चाहिए, ठीक है। तो आपके सक्सेस वेबिनार के अंदर आएगा, 101% आएगा, ठीक है। तो ये अब देखो, तो इस तरीके से आप अपने वेबिनार के अंदर इनवाइट कर सकते हो। और एक तरीका और है, मैं आपको बता देता हूँ। वेबिनार में अगर आपको इमीडिएटली बुलाना है, देखो आप अगर किसी को भी वेबिनार में बिठा रहे हो ना, तो उसे ना कॉल 5 बजे के बाद करो। अगर कल को बिठाना है ना, कल, तो 5 बजे के बाद करो, कल के लिए, कल 5 बजे के लिए ना, कल 5 बजे बिठाना है तो आज 5 बजे के बाद कॉल करो, बात करो उससे, ठीक है। और अगर आज 5 बजे बिठाना है तो कल आपको 5 बजे से पहले बात करनी चाहिए थी, शाम में फिर नाइट में, क्योंकि अगर आप नाइट में बात करोगे ना तो उसे याद रहेगा, फिर मॉर्निंग में आप कॉल कर दो, हाँ ब्रदर वो आपको मैं बता रहा था ना, उसकी कॉन्ग्रेचुलेशन, तो आपकी मैंने जो है मतलब अवेलेबल करवा दी है, आप उसमें आ सकते हो, उपस्थित हो सकते हो, तो आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है ये। तो क्या, अगर थैंक यू भाई, बहुत अच्छी बात है, तो तुमने मेरे लिए ये करा, सही है। तो सिंपल ही तरीके से सामने वाले बंदे को वैल्यू दिखाओ कि भाई खाली नहीं है मेरा वेबिनार कि कोई भी आ जाएगा, उसमें ऐसे लोग आ रहे हैं जो सक्सेस होना चाहते हैं, जिन्हें भूख है पैसे की, ठीक है। अब देखो, सो अब मैं बात करूंगा आपको कि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है, बहुत सारे लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं कि सर क्या नाम है, हम लोगों को अपनी, हम फील्ड में काम करते हैं, तो ये तो मैंने आपको बताया ऑनलाइन वेबिनार में बिठाने के लिए, ठीक है। और अब मैं आपको बताऊंगा कि आप फील्ड में कैसे काम करोगे। अभी इनविटेशन को लेकर के बात चल रही है कि अपनी मीटिंग्स के अंदर कैसे बिठाएं, सही है, या फिर हमें किसी से मीटिंग करवानी है, अपने सर से मीटिंग दिलवानी है, तो उन्हें कैसे बुलाएं। अभी उसकी बात नहीं हो रही कि आप अननोन पर्सन से कैसे बात करें या फिर नॉन पर्सन से, तो भी मैं क्या आपको सिर्फ इन्विटेशन के बारे में बात कर रहा हूँ, और यहाँ पर प्रोस्पेक्टिंग के बारे में बात नहीं हो रही, इन्विटेशन। सो अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर फील्ड, कि आप जब फील्ड में निकलते हो, आप फील्ड में काम करते हो, तो आप वहाँ पर ऑनलाइन वेबिनार की तो बात कर नहीं सकते, क्योंकि वो तो आप फील्ड में काम कर रहे हो, ठीक है, बाहर निकल के। तो जैसे कि आपने किसी का नंबर लिया, किसी का भी, उसके बाद की बाद क्या बात करनी है, राइट नाउ। सो आपके पास किसी फ्रेंड, उसका अननोन पर्सन का नंबर है, अननोन,
और उसका नंबर आपके पास आया और आपने क्या बात करनी है, हेलो या ब्रदर मैंने आपका नंबर लिया था, सो मैंने आपको कहा था ना आई विल कॉल यू, कि मैं आपको कॉल पर बात करूंगा, मैं आपको फ़ोन करूंगा। तो सर मैं आपको बता देता हूँ ब्रदर, देखो अगर तुम कहोगे सर तो उसकी इज्जत कर रहे हो, और अगर कहोगे ना भाई तो आप उससे रिश्ता बना रहे हो। तो सर नहीं कहना, भाई कहना है। उसका नाम लेकर के आपको उसको क्या कहना है, उसको भाई कहना है, ठीक है। अगर आप उसको भाई बोल लोगे ना तो वो ना पता क्या कहेगा कि नहीं यार ये बंदा मेरी इज्जत कर रहा है, तो सामने वाले बंदे को क्या बोलना है, आपको भाई बोलना है, ठीक है। तो पहली चीज मैंने आपको ये बताई। एंड दूसरी चीज ये है, तो जैसे कि इससे बात हुई आपकी, हेलो जैसे कि मैं बात करता हूँ अभी किसी से, साहिब भाई है, हेलो हाँ जी साहिब भाई कैसे हो। साहिब भाई कहते हैं जी बढ़िया। तो साहिब भाई पहचान लिया आपने, वो क्या कहा, नहीं नहीं मैंने पहचाना नहीं, अरे वो हम मिले थे ना वहाँ पर, हम राय वाले, कहीं भी आप बता सकते हो जहाँ भी आप मिले। तो वो कहेगा हाँ हाँ अच्छे 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 मिले थे जी जी जी, हाँ जी। मैंने कहा लगे थोड़ा रिलेशन भी बनाना है, मुझे लगा शायद भाई भूल गए। वो कहेगा अरे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, चलो कोई नहीं कोई नहीं। तो और घर पे सब बढ़िया, और कहाँ पर हो। वो कहेगा कि मैं यहाँ पर हूँ, चलो बहुत अच्छी बात है। हाँ वो मैं आपको बिजनेस के बारे में बता रहा था ना, बाद में कहना है, कभी पहले स्टार्ट हो जाओ बिजनेस के बारे में, थोड़ी बातचीत करके रिलेशन बना करके, अरे बढ़िया चलो और काम वाम सब बढ़िया चल रहा, हाँ बढ़िया चलना चाहिए। क्योंकि जब तुम उसके काम से रिलेटेड बात करोगे ना, काम बढ़िया चल रहा और फैमिली में सब ठीक है, उसे लगेगा यार ये मेरे अंदर इंटरेस्ट ले रहा है। और सामने वाला बंदा ना उससे बात करना पसंद करता है जो उसमें इंटरेस्ट ले। सो राइट नाउ आप किसी को अपनी कहानी सुनाओ, आप अपने किसी को घर में लड़ाई हो रही कुछ भी हो रही, आप किसी को बताओ और वो उसमें इंटरेस्ट ना ले, उसे टाल ले, इग्नोर करे, तो आप क्या कहोगे, अरे टाइम वेस्ट कर रहा, मैं इसे सुना क्यों रहा, दूर भगाओ उसे। इसके पातनी में बैठता है तो सुनता भी नहीं समझता भी नहीं। तो आपको क्या करना, सामने वाले में इंटरेस्ट लेना है। वो अगर कोई बात बता रहा ना, अच्छा अरे वाह ग्रेट, इस तरीके से, अरे नहीं, वो कहता है कि भाई मैंने तो मैंने तो ये कर दिया मैंने तो हवा में, अरे वाह ग्रेट, उसे पहाड़ पे चढ़ा दो, अरे बहुत अच्छा काम करा आपने, जी जी बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए था, ऐसा ही करना चाहिए था, बहुत अच्छा। तो उसे क्या करा तुमने, और यानी कि उसे इंटरेस्ट ले रहे हो उसकी बातों में, ठीक है। और उससे लास्ट में जब बात, तो उसके बाद क्या बोलना है, जब आपने इंटरेस्ट लिया सब चीज ले ली और रिलेशन सा बन गया, फिर इसके बाद क्या कहना, अच्छा ब्रदर वो मैंने आपको बताया था ना कल हम मिले थे तो हमारी बात हुई थी बिजनेस से रिलेटेड। तो कहेगा हाँ हाँ वो बिजनेस के बारे में बताओ, आप बता रहे थे ना। तो ब्रदर देखो मैं आपको बता दूं, मैं आपको ऐसे फोन पे तो बता नहीं सकता, ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि सारी कैलकुलेशन है। हाँ ये है कि मैं बैठ करके आपको बता सकता हूँ। तो मेरे मेरे एक सर हैं, ठीक है, क्या कहना आपको, क्या मैं आपको मिल करके बता सकता हूँ। सर का भी नाम मत लेना, क्या मैं आपको मिल करके बता सकता हूँ। तो एक काम करना आप, मुझे ये बताओ ब्रदर आप फ्री कब हो। वो क्या कहा कि मैं कल फ्री हूँ। चलो आप कल फ्री हो, कल को मैं 5 बजे आपके पास आता हूँ, ये बताइए कहाँ पर आना है। उससे पूछोगे कितने बजे फ्री हो, क्या 5 बजे, नहीं 5 बजे नहीं, 5:30 बजे। उसकी टाइमिंग नहीं चलने की, अपनी टाइमिंग थोड़ी चेंज। ये तो 5 बजे से पहले, 5 बजे के बाद, राइट, 5 बजे नहीं। उसे लगेगा कि शायद, अगर वो कहता है कि यार कल में तो मैं पूरे दिन बिजी हूँ, अच्छा अरे देखो एक्चुअली में मैं भी कल तो बिजी हूँ, तो एक काम करता है परसों मिलते हैं। वो कहता है हाँ परसों, परसों कोई नहीं, चलो तो परसों को बताओ आप किस टाइम फ्री हो। वो कहता है 5 बजे। अरे एक्चुअली में 5 बजे तो मेरा एक वेबिनार है, या फिर कुछ भी कह सकते हो आप कि मुझे अपनी टीम में मीटिंग करने जानी है, या फिर कुछ भी कह सकते हो आप कि मुझे एक सेशन करने जाना है। तो 5 बजे तो हो नहीं पाएगा, हाँ राइट, 5:30 बजे मैं आपके पास जरूर मिलूंगा। तो आप मुझे टाइमिंग सेट हो गई, अब उससे उसका एड्रेस पूछ लो। तो 5:30 बजे कहाँ आना है मुझे, या तो आप लोकेशन सेंड कर दो, वरना आप मुझे अपना नंबर दे दो, तो मैं 5:30 बजे आपसे मिलता हूँ, पक्का डन। देखो ब्रदर एक और चीज, ऐसा ना हो ब्रदर मैं आपके पास हूँ क्योंकि मैं अपना टाइम निकाल करके आऊंगा और मैं आपके पास आऊँ और आप मिलो ना, या फिर आप कहीं बिजी हो, तो मेरा 1 घंटा वेस्ट हो सकता है। तो अगर ऐसा है तो आप मुझे पहले बता सकते हो, क्या अगर नहीं नहीं ऐसा नहीं होने का, चलो कोई नहीं कोई नहीं, पक्की बात है ना, जी बिल्कुल पक्की बात है। देखो ब्रोदर आपका फायदा है अगर आप मिलते हो ना मेरे से, क्योंकि मैं आपको वो पूछेगा अरे इस पे बता दो ना। देखो ब्रोदर अगर इस पे बताना होता तो मैं आपको जब भी बता देता वहाँ रोड पे खड़े खड़े। तो मैंने सोचा कि मिल करके बताऊं, क्योंकि देखो अगर समुंदर का मजा लेना है तो सिर्फ पानी से काम नहीं चलने का, गिलास से, पानी का भरा हुआ गिलास से काम नहीं चलने का। समुंदर का मजा ना समुंदर की लहरों में जाकर के मिलता है। एग्जाम्पल मार दो कोई भी छोटा था, वो कहेगा हाँ बात तो ठीक है, जी तो वही तो बता रहा हूँ मैं।
तो अगर इस बिजनेस के बारे में भी समझना है ना अच्छी तरीके से तो मिलना होगा, कोई दिक्कत नहीं, 1 घंटे के लिए, क्योंकि मैं भी बिजी हूँ। देखो आपके फायदे के लिए मैं आ रहा हूँ, कन्विंस नहीं करना है, सामने वाले बंदे को कन्वर्ट करना है, रियलिटी दिखा करके, सच्चाई दिखा करके। सही है, वो कहेगा चलो कोई नहीं, आप कल को 5 बजे आओ, बिल्कुल 5 बजे मिलते हैं ब्रोदर, आप टेंशन न लो, ठीक है। तो 5 बजे आप उससे जा करके उसके होम मीटिंग करिए और अपने क्लाइंट को साथ ले जाओ, अकेले नहीं जाना है, एक को साथ लेकर के जाना है, क्योंकि अगर आप अकेले जाओगे ना तो आप कमजोर पड़ जाओगे वहां पर। अब हुआ क्या, आप अकेले गए, वहां पर 2 जने बैठे, समझ रहे, तो आप कमजोर पड़ जाओगे। ये तो 2-1 प्रेजेंटेशन करो या 1-2 प्रेजेंटेशन करो, तो अपने अपलाइन को या फिर अपनी टीम के डाउनलाइन को किसी को भी आप लेकर के जाओ, क्योंकि देखो सामने वाला बंदा एक है और आप 2 हो, और आप इस चीज को कह रहे हो कि भाई ये सच है, ये यही है, तो एक बात को अगर 2 बात कहना तो लोग समझते हैं सच है। जैसे ही मैं कहूँ कि मैं सैम जी से मिला और सैम जी से मैंने कहा कि सैम जी वहाँ राय वाले के साइड ना एक्सीडेंट हो गया, तो सैम भाई कह रहे हैं अच्छा चलो, तो कितना कितना पॉजिटिव हुआ सैम भाई को 20% पॉजिटिव ही मिली वहां से, कि भाई हाँ शायद हो गया होगा, पक्का नहीं हो गया होगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, सैम जी को मिल गए हमारी ज्योति मैम कहीं पर, और ज्योति मैम ने भी कह दिया कि सैम राय वाले पे एक्सीडेंट हो गया। अब सैम भाई और कंफर्म हो गए, 20% और 40%। साहिब जी अपना माइक आप म्यूट कर लो, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, सैम सैम जी को उनका फ्रेंड मिल गया फिर एक, और वो कहता है, वो भी यही बात बोलता है कि भाई उसका एक्सीडेंट हो गया ऐसे से है। तो सैम भाई और पॉजिटिव हो गए यार सच में। अब सैम जी अपने घर गए, घर आते ही सैम भाई के राहुल भाई है, उन्होंने आते कहा कि भाई राय वाले पे तो एक्सीडेंट हो गया। अब 101% ये बंदा कंफर्म हो गया, 4 बंदों ने अगर एक बात को बोल दिया ना तो ये पक्का, सैम को ट्रस्ट हो गया, हाँ भाई पक्का में सच में। तो आप इस चीज को नेटवर्क मार्केटिंग में यूज करो। अब सैम जी किसी पर्सन से मिले, सैम जी ने कहा नेटवर्क मार्केटिंग बिल्कुल सही है, नेटवर्क मार्केटिंग बूम है, नेटवर्क मार्केटिंग ये है, नेटवर्क मार्केटिंग वो है। अब सैम जी और वो जो गेस्ट है, गेस्ट को फिर मैं मिल गया, मैंने भी यही बात बोली, तो उसे 20% हुआ, फिर 40%, फिर मैंने समीर सर से मिलवाया, फिर मैंने सोनू शर्मा सर से मिलवाया, फिर मैंने वीडियो के जरिए काफी नेटवर्करों से मिलवाया जो कह रहे नेटवर्क मार्केटिंग सच है। तो जब मैं 4-5 लोगों के फेस दिखा दूंगा ना तो उसका ट्रस्ट बढ़ जाएगा। तो मैंने आपको बिल्कुल सही एग्जाम्पल दिया ना, बिल्कुल जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया कि अगर आप सामने वाले बंदे को इस तरह करते हो, जैसे कि मैंने बताया एक्सीडेंट हो गया, तो 4 बंदों ने अगर कह देना सामने वाला बंदा ट्रस्ट कर लेता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी असूल है कि अगर 4 लोगों से तुमने ये कहलवा दे कि नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बढ़िया है, बूम पे है, सक्सेस है, तो वो बंदा ट्रस्ट कर लेगा। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ खुद मिल लेते हैं, एक बार मिलवा दिया, सामने वाला बंदा ट्रस्ट नहीं करता मेरे दोस्त। सामने वाले बंदे को क्या करो, पहले खुद से मिलवाओ, फिर अपने अपलाइन से मिलवाओ कि ये मेरे अपलाइन है, मेरे गुरु हैं जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है। अगर ये ना होते तो मैं ना होता, तो बहुत सौभाग्य वाली बात है कि आपसे मिलने के लिए आया यहाँ पर, सही है। फिर आप सोनू शर्मा से मिलवाओ, देखो ये लेजेंड ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, और ये लेजेंड है और ये क्या बता रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, सुनो। तो नेटवर्क मार्केटिंग की पॉजिटिव वीडियो से सेंड करो, फिर 1-2 नेटवर्कर की और सेंड करो। तो कहने का मतलब है उसे फेस दिखाओ, अरशद सर है सही है, दिव्यांश मैडम है सही है, उनकी मीटिंग में बिठाओ, अंशुल जैन है मीटिंग में बिठाओ, देवेंद्र प्रताप है उनकी मीटिंग में बिठाओ, सही है। आप उन्हें क्या नाम है उनके इंस्टाग्राम से ट्रैक करवाओ, कोई इंस्टाग्राम से वीडियो सेंड करो उन्हें, जिससे सामने वाला बंदा क्या नहीं यार, इस बिजनेस का क्रेज है, ये बहुत बूम पे जा रहा है, क्योंकि काफी सारे लोग इसको पॉजिटिव 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 कह रहे हैं। अब आप क्या करते हो, आपने नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान दिया और सामने वाले बंदा 20% ही पॉजिटिव हुआ, अब वो घर गया, उसने सुना नेटवर्क मार्केटिंग ये होती है, स्कैम होती है, फलाना ढिमकाना, क्योंकि उसने जिससे सलाह ली उसे नॉलेज ही नहीं थी। फिर वो तीसरे पे गया, उसने भी यही बोल दिया, चौथे ने गया, तो वो नेगेटिव हो गया। तो ये कारण होता है लोग तुम्हारा फोन नहीं उठाते। तो अब हमें क्या करना, उन चीजों से बचाना है, उसे हमें अपने ट्रैक्ट में लाना है, माहौल में। आपको पता होगा कोयला भी जब तक गर्म होता है जब तक वो अंगीठी के अंदर हो, बट अगर उसे अंगीठी से मैं निकाल दूं ना तो वो भी ठंडा पड़ जाता है। तो सामने वाला बंदा भी तभी गर्म रहेगा तब वो तुम्हारी अंगीठी के अंदर रहेगा, यानी कि माहौल में। देखो माहौल का बहुत बड़ा फर्क होता है, एनवायरमेंट। एनवायरमेंट एक ऐसी चीज है, अगर आप मैं गाली देने वाले बंदों के साथ रहने लगूँ ना तो मैं शरीफ हूँ, बढ़िया हूँ, लेकिन गाली देने लगूंगा। अगर मैं बियर नहीं पीता बट मैं ऐसे लोगों के साथ रह रहा हूँ तो मैं बियर पीने लगूंगा।
तो एनवायरमेंट का बहुत अच्छा माहौल है, उसे आप एनवायरमेंट जो दो ना, माहौल वो पॉजिटिव दो, नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के पॉजिटिव, उसे अट्रैक्ट ही ना होने दो किसी नेगेटिव पर्सन से, उसे संभालो। मैन मोटिव ये नहीं प्लान दिखाना, मैन मोटिव ये है कि आगे कैसे लेकर के चलना है। प्लान दिखा करके छोड़ना नहीं, असली काम तो प्लान दिखाने के बाद है। तुम्हें उसे बुरा बचाना है लोगों से, तुम्हें उसे सलाह देनी है। देख बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, किसी से सलाह न लिए, समझाना है उसे, तुम्हें अपने माहौल में रखना है। मुझे आज भी याद है, मैंने एक बंदे का प्लान करा था, तो शायद वो बिजनेस करता ना करता, लेकिन मैंने उसे माहौल में रखा, उसे 3-4 बार जाकर के मिला मैं, उसने उसी दिन मुझे आईडी दे दी थी। उसी दिन उसने 8,000 रुपये मुझे दिए थे कैश। उसने कहा मेरी बिजनेस को मुझे स्टार्ट करवा भाई, बहुत अच्छा बिजनेस है, करवा। तो वो क्यों क्यों दे पाया मुझे पेमेंट, क्यों कर पाया वो? उसका सबसे बड़ा कारण है मैंने उसे माहौल में रखा, मैंने उसे प्लान दिखाया। प्लान के बाद दोपहर को उसके घर चला गया, बातचीत करी, सब चीज़। मैंने कहा यार तू बिल्कुल 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 सही है, और उसने शाम तक की मुझे पूरी पेमेंट कर दी बंदे ने। सही है, तो सामने वाले बंदे को ना माहौल में रखो। अगर वो सलाह ले रहा ना किसी से तो वो डेड है, तो 4-5 बंदों से कहलवा दो, नेटवर्क मार्केटिंग बिल्कुल बढ़िया है, बेटर है, उसे ट्रस्ट हो जाएगा, वो तुम्हारे साथ बिजनेस को कर लेगा। ठीक है, देखो ये फॉलोअप होता है, फॉलोअप, बट मैं आपको ये पहले ही बता रहा हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे मैंने काम करा है फॉलोअप के ऊपर, के सामने वाला बंदा थोड़ा थोड़ा आएगा। तो लोग बंदे इसलिए ख़राब कर देते हैं, लोग फ़ोन यूँ नहीं उठाते क्योंकि वो ना उन्हें माहौल में नहीं रखते। क्या हुआ कि किसी ने प्लान करवाया और उसे मैंने ही बताया बिजनेस के बारे में, और मेरे गेस्ट की जो मेरा एसोसिएट है, यानी कि लाइक सैम जी है, सैम जी ने, साहिब भाई ने मेरे को 6-7 प्लान दिखाए, और मैंने 6-7 प्लान कर दिया। मैं तो प्लान करके चला गया। अब उसके बाद उसे माहौल में रखेगा कौन? मैं नहीं, बल्कि साहिब जी। और साहिब जी अगर ये काम नहीं करते तो वो बंदे माहौल से बाहर हैं। अब साहिब जी कैसे करेंगे? साहिब जी उनसे बात करेंगे, उन्हें सोनू शर्मा के बारे में बताएंगे, नॉलेज देंगे उन्हें। ज्वाइनिंग पे ना फोकस रखो, किसे ज्वाइन करवा दूं, किसी तरह से इसे घुसो दूं, बिजनेस के अंदर बाढ़ दूं। जीवनी निकालनी है कुत्ते वाली इतनी लंबी हमें, राह लेने टपकानी है। हमें क्या करना है, सामने वाले बंदे को रियलिटी दिखानी है, सच्चाई, कि भाई ये सच्चाई है, देख इस बिजनेस से वाकई में ही लोग पैसे कमा रहे हैं मेरे दोस्त। क्योंकि एकदम से वो ट्रस्ट नहीं कर पाता भाई, एकदम। अच्छा उस तुमने ट्रस्ट कर लिया था एकदम से, तुम भी तो सोच रहे होंगे अरे यार ये कांडी बैठा बता रहा 20,000 रुपये इनकम, लग तो रानी है, ये बता रहा है ऐसे ऐसे। तुमने भी 1-2 बार बाद में बहुत बहुत घुमाया लोगों को, तुमने भी बहुत सताया। एकदम कोई नहीं ट्रस्ट करता, जब आपने नहीं कर तो सामने वाला बंदा कहाँ से कर लेगा? तो सामने ये मत सोचो कि मैंने ज्वाइन कर लिया सामने वाला बंदा भी कर लेगा, नहीं, उसे ट्रस्ट दिलवाना पड़ेगा। उसे नहीं पता कुछ बिजनेस के बारे में, उसे तुम्हें समझाना पड़ेगा। उसे नहीं पता वीरेंद्र कौन है, उसे नहीं पता अमन कौन है, उसे नहीं पता सोनू शर्मा कौन है, उसे दिखाना पड़ेगा, आपको सब चीज बताना पड़ेगा। तो ये आपके हाथों में है, ठीक है, सामने वाले बंदे की ज्वाइनिंग करवाना, ना कि मेरे हाथों में, आपके हाथों में। तो आज के बाद आपको याद रखना है कि जब भी किसी का प्लान हो उसको माहौल में रखना है, उसे 4-5 बंदों से मिलवाना है, उसे कहना है कि ये अब हमारे साथ काम करेगा, सर आप इसे सपोर्ट दोगे ना? हाँ जी बिल्कुल। उसे कॉन्फ्रेंस पे लेकर के ना अपने 5 अपलाइन से बात करवा दो, बस बात खत्म, वो ज्वाइन कर लेगा यार 100%। मुझे आज भी याद है जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग करी थी तो मेरे रिजल्ट नहीं आया करते थे, तो मैं क्या करता था, उस जो मेरा फ्रेंड था ना जिसको मैंने प्लान दिखाया, मैंने 5-6 बंदों को कॉन्फ्रेंस पे लिया करके, मैंने कहा बेटे इस तरह तू तो समझ रहा कि सपोर्ट सिस्टम कुछ नहीं है, मैं दिखाता हूँ, 1 मिनट होल्ड कर। हाँ जी सर कैसे हो? तो सर अभी अभी हमारे साथ बिजनेस ज्वाइन करा है इन्होंने, रहमान भाई ने, तो सर इन्हें बताओ थोड़ा सा कि सपोर्ट सिस्टम कैसा है हमारा। तो सर बताएंगे ये। तो तुमने इस तरह 4-5 बंदों से करवा देना, उसे ट्रस्ट हो जाएगा, नहीं यार इतने सारे बंदे सपोर्ट सिस्टम दे रहे यार, नहीं यार जब इतने सारे बंदे कह रहे हैं इस काम बढ़िया है, अच्छा है, हम तेरे साथ हैं, तो यार अब मुझे एक्शन उठाना चाहिए। फिर सामने वाला बंदा एक्शन उठाता है, और उसे माहौल दिखाते रहो, हर ट्रेनिंग में उसे घुसाते रहो, कोई भी ट्रेनिंग होती है उसमें बिठाओ, कोई वीडियो आती है उसमें बिठाओ। कहने का मतलब यह है उसे माहौल में रखो, तो जब उसे दिखाओगे ना तुम, तो खुद कहेगा भाई मुझे स्टार्ट करना है। और मेरे पे खुद मैसेज आया था मुझे स्टार्ट करना है, आपको मैंने सबको सेंड करता, और एक नहीं पता नहीं कितने मेरे पे मैसेज आते हैं डेली के भाई मुझे स्टार्ट करना है, मुझे बिजनेस करना है, अब बता अब कुछ हो सके क्या, अब कर सकता हूँ क्या मैं, अब करवा दे अगर हो सके यार, मैं करने के लिए तैयार हूँ, ये वो फलाना ढिंगा सब चीज़। तो मेरे जो कहने का मतलब है वो ये है कि सामने वाला बंदा तो रेडी है आपके साथ काम करने के लिए, बस आप उसे क्या दिखाओ, माहौल दिखाओ, और उसे सच्चाई दिखाओ, रियलिटी दिखाओ, वो आपके साथ हो जाएगा। नाउ जैसे कि मैंने बताया कि फील्ड में आपको काम करना है, तो फील्ड में जब आप किसी को इनवाइट करते हो अपने प्रेजेंटेशन के लिए,
तो आप इस तरह इन्विटेशन कर सकते हो। बहुत अच्छा तरीका है जो मैंने अभी आपको बताया। इस तरीके को यूज करके लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। देखो ये कोई चीज, ये नहीं कोई सिखाता, मैं आपको बहुत डीप की नॉलेज सिखा रहा हूँ। ये मैं खुद का जो मैंने एक्सपीरियंस किया है ना, जो मैंने सीखा है बुकों के जरिए, लाइक ट्रेनरों के जरिए, लाइक बड़े बड़े स्पीकरों के जरिए, जो मेरे गुरु हैं, बड़े बड़े कांडी गुरु बैठे हैं जो, जिनसे मैंने सीखा है। और कांडी में क्यों कहता हूँ, क्योंकि उन्होंने कांड नहीं करा, उन्होंने सबसे बड़ा कांड तो ये करा कि उन्होंने करोड़ों रुपए, लाखों रुपए इनकम कर ली अपनी, तो इसलिए मैं उन्हें कांडी कहता हूँ। ठीक है, लाइक पुष्कर सर हो गए, लाइक जतिन अरोड़ा सर हो गए, चेतन अरोड़ा सर हो गए, है जी, और तुम्हारा एरिक कोरिया साहब हो गए, जो नेटवर्क मार्केटिंग के भगवान है अमेरिका के अंदर। और आपका दीपक बजाज सर हो गए, बहुत अच्छे। एक दीपक भामड़ी सर हैं, दीपक भामड़ी बहुत अच्छे लीडर हैं, उनको आप सब्सक्राइब करना है, दीपक भामड़ी, और उनकी वीडियो देखना आप, बहुत बढ़िया बोलते हैं। एक उज्जवल पटनी साहब हैं, बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं, उनको मैं सुनता हूँ भाई साहब, मजबूत हो जाता हूँ मैं जब उनको सुनता हूँ। ठीक है, और सबसे बड़े गुरु है गुरु, द लेजेंड ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्कर, एंड जिन्होंने बवाल मचा रखा हमारे इंडिया के अंदर, धमाका कर रखा, द ग्रेट 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 पर्सनैलिटी मिस्टर सोनू शर्मा सर, उनका तो जवाब ही नहीं है। लेजेंड ऑफ नेटवर्कर, इन नेटवर्क मार्केटिंग के इंडिया के अंदर गॉड माने जाते हैं। सेलिब्रिटीज में से एक सेलिब्रिटीज आते हैं नेटवर्करों में, जिनका नाम है सोनू शर्मा सर। तो मैं ऐसे लोगों को सुनता हूँ, ऐसे लोगों से सीखता हूँ, इन सबको मैंने सीखा, और मैंने अपना खुद का एक्सपीरियंस, और जो मैंने खुद फील्ड में धक्के खाए, लोगों से बात करी, जो मेरा पिछली कंपनी के अंदर एक्सपीरियंस है, सब मिला करके आज मैं आपको सब बता रहा हूँ। अगर आपने ये सारी चीजें यूज करी तो आपको टाइम नहीं लगने का, आप बहुत तेजी से बूम करोगे। तो अभी तो ऐसी ऐसी चीजें हैं जो मुझे आपको सिखाना बाकी है, जिसमें आप इस बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा तेजी से ग्रोथ करोगे। और लोगों को ज्वाइन करवाने की जो ये दिक्कतें है ना, आप कहते हो सर कोई ज्वाइन नहीं करता, कोई वो नहीं करता, सब सोल्व हो जाएंगी भाई। कभी ऐसा दिन आता है कि आप बिजनेस कर रहे हो और आपके साथ कोई ज्वाइन ही नहीं कर रहा, ज्वाइन ही नहीं कर रहा, तो आप ना अपनी स्किल्स को बढ़ा लो, आप ट्रेनिंग लेना स्टार्ट करो, बुक पढ़ना स्टार्ट करो, फिर लोग ना कर रहे ना ऑटोमेटिकली हाँ कर लेंगे। पता क्यों? उसका सबसे बड़ा रीजन है, सामने वाला बंदा देखता है दम, तेरी बातों में दम नहीं है यार। आपने सेल्समैन को देखा होगा, सेल्समैन की अगर बातों के अंदर दम नहीं है ना, आप कभी शूट लेने जाओ तो आप कहोगे भाई ये मुझे पसंद नहीं आ रहा, तो आप, अगर वो आपको ऐसे ही जाने दे रहा ना कि हाँ भैया ठीक है आपको पसंद नहीं आ रहा आप जाओ, वो सेल्समैन नहीं है, उसके अंदर स्किल्स नहीं है, तो उससे कोई नहीं खरीदेगा। और सेल्समैन उसको ही बेचता है जिसको नहीं चाहिए। सेल्समैन कैसे बेचता है, अरे बहन जी आपको नहीं चाहिए लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अच्छा मुझे बताओ इसमें दिक्कत क्या है आपको, क्या आप अच्छा नहीं लगा आपको तो मुझे बताइएगा, मैं आपको कुछ और दिखाऊं, या फिर ये आपको महंगा लग रहा है मुझे थोड़ा सा बताइएगा, मुझे बताइएगा। ठीक है, अब वो बताएगी देखो भैया ये है कि ये महंगा लग रहा है, अच्छा कितना महंगा लग रहा है, वो कहेगा कि जी ये तो बहुत महंगा है, इतने का नहीं चलने का, मुझे पसंद तो आ रहा है बट ये महंगा है, चलो कोई नहीं मैं आपको डिस्काउंट में दे देता हूँ। लेकिन मैं बात करता हूँ अपने जो हमारे इसके मालिक हैं दुकान के, तो वो दुकान के मालिक से बात करता है, हाँ जी सर कैसे करना है, सर इनको काफ़ी अच्छा लग रहा है, सूट पसंद आ रहा है बट इन्हें कॉस्टली लग रहा है काफ़ी, तो थोड़ा सा डिस्काउंट बिकॉज उस तरीके से बात करता है वो, तो वो डिस्काउंट उसको कुछ नहीं देता जितना उस वो प्रॉफिट देख करके अपना बता करके उसे डिस्काउंट में दे देता है। तो सब किसके ऊपर है, स्किल्स के ऊपर। तो अगर आज आपके साथ लोग नहीं जुड़ रहे ना, तो आपके पास स्किल्स नहीं है मेरे दोस्त, तो अपनी स्किल्स बढ़ाओ। और स्किल्स अगर बढ़ानी है तो वो बुकों से, और जो ये मैं ट्रेनिंग सेशन जो मैं चला रहा हूँ ये कि नेटवर्क मार्केटिंग बेस्ट स्किल्स, इस अगर ये सारी स्किल्स जो मैंने वेपन लिख रखे हैं, ये सारी चीज मैंने 5 स्किल्स बताई, 5 स्किल्स दूंगा मैं आपको, इसमें शायद आपको 1 महीना लग जाए, 1 महीने तक के रेगुलर अगर ये वेबिनार चले हमारा, 1 महीने तक के सेशन चले तो कोई गल नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ ये मेरा वादा है, 1 महीने के अंदर अंदर आप बहुत बेटर हो जाओगे, आप बहुत अच्छे हो जाओगे, बहुत सारी चीजें आप जो है सीख लोगे। ठीक है, तो 1 महीना आपको समर्पित कर देना है मुझे। और अगर किसी के पास ये कोई वेबिनार में नहीं आ पाया, इसे ट्रेनिंग सेशन में नहीं आया, तो कोई दिक्कत नहीं, ये वीडियो आपके पास फिर आ जाएगी, आपके पास ही, आप उसे दिखा सकते हो। लेकिन इस वीडियो के अंदर वो छुपा हुआ है, वो जादुई वेपन है जो आपको बहुत ज्यादा आपके काम आएंगे। ठीक है, तो हमारा सेशन समाप्त होने वाला है, टाइम पूरा हो चुका, तो मैं आपसे मिलूंगा फिर कल को, अगले दिन। एंड कल को हम बात करेंगे प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर कि
क्योंकि इनविटेशन का जो पार्ट है वो हमारा खत्म हो चुका है। इनविटेशन के बारे में मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बता दी, काफ़ी बातें मैंने आपको बता दी कि कैसे आप अपने उसमें इनवाइट कर सकते हो, इवेंट्स में कैसे, वेबिनार में इनवाइट कर सकते हो, कैसे आप अपनी ऑफलाइन मीटिंग के अंदर इनवाइट कर सकते हो। वेल, कल मैं आपको बताऊंगा प्रोस्पेक्टिंग, कि आप अननोन पर्सन के नंबर कैसे लो, सोशल मीडिया से, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, ठीक है। क्या ऐसा बोल लो कि सोशल मीडिया पे लोग आपके पास भाग गए, और फील्ड में आप कैसे नंबर लो। आप कहीं भी जाओ, आप मेट्रो में जाओ, आप बैंक के अंदर जाओ, वहाँ लोगों के नंबर कैसे लो, तुरंत बंदा, सामने वाला बंदा तुम पे ट्रस्ट करे, तुरंत वो नंबर दे। तो कल को मैं आपको वो चीज़ सिखाऊंगा जिसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टिंग। अगर आप चाहते हो आपकी प्रोस्पेक्टिंग काफ़ी अच्छी हो जाए, आई होप्स जो मैंने 2 दिन आपको ट्रेनिंग दी, कल एंड आज, इससे आपका इन्विटेशन काफ़ी मजबूत हो गया होगा। इससे आप लोगों को तुरंत इनवाइट कर सकते हो, तुरंत बुला सकते हो। और मुझे ये अपने पे गर्व है, ये मुझे अपने आप पे ट्रस्ट है कि शायद आपकी काफ़ी सारी प्रॉब्लम इस सेशन के जरिए वो ख़त्म हो चुकी होगी। जो आपके साथ आ रही होगी प्रॉब्लम, जो भी आपके साथ चल रही होगी, वो सारी प्रॉब्लम शायद आपके साथ आई होप्स ख़त्म हो गई हो। ठीक है, तो कल हम बात करेंगे प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर कि कैसे नॉन बंदों के धड़ नंबर आए, धड़ उन्हें ज्वाइन करवाए। सो उसके लिए कल 7 बजे, सो मैं आपसे मिलूंगा अगले सेशन में। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, ऑन द मिशन टू मेक इंडिया गो सेल्फ मेड, विश यू वेल्थ, हेल्दी रहना, एंड TSS।